जय श्री कृष्णा। आज की कहानी भगवान जगन्नाथ की है। भगवान जगन्नाथ के भक्त बंधु मोहंती की एक बार उनके क्षेत्र में सूखा पड़ा और लोग भोजन के अभाव में मर रहे थे। बंधु मोहंती भिक्षा मांगने के लिए कुछ गांवों में गए, लेकिन लोगों के पास खुद के लिए भी भोजन नहीं था। वे बंधु मोहंती को भिक्षा कैसे देते। वह बिना कुछ खाए अपने घर लौट आए और पूरे समय भगवान का ध्यान करता रहा। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि बच्चे भूखे हैं, वे अब अपनी भूख और पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसने पूछा, क्या आपको कोई रिश्तेदार है जो इस कठिन समय में हमारी मदद कर सके? आइए हम यह स्थान छोड़ दें और किसी अन्य स्थान पर चलें जहां आपके रिश्तेदार रहते हैं। बंधु मोहंती ने उत्तर दिया, मेरी मदद करने के लिए मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त है, लेकिन वह अब यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। वह सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके बराबर कोई नहीं है। वह श्री क्षेत्र पुण्य धाम में रहते हैं। यदि किसी तरह हम उन तक पहुंचने का प्रबंध कर सकें तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह सुनकर उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, तो फिर तुरंत यहाँ से चलें। मैं एक बच्चे को पालूंगी, तुम दूसरे को ले जाओ। जाइए, अब बिना किसी देर के वहाँ हम सब चलते हैं, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर बंधु मोहंती बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि श्री क्षेत्र जाकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के दर्शन करना बहुत अच्छा होगा। उन्होंने 4 दिन बाद पहुंचकर श्री क्षेत्र की यात्रा शुरू की। वे जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। डाई लाइन गेट पर मंदिर में हजारों लोग आ रहे थे और सुरक्षा बहुत कड़ी थी। कई गार्डों के हाथों में लाठी डंडे थे। चूंकि उनके लिए मंदिर में प्रवेश करना असंभव नहीं था, इसलिए उन्होंने मंदिर के पूर्वी द्वार के प्रवेश द्वार पर भगवान के देवता पतित पावन के दर्शन किए। जिस किसी को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, वह इस देवता के दर्शन कर सकता था। फिर बंधु मोहंती पेजा नाला के पास दक्षिणी द्वार की ओर गए, जहां जगन्नाथ की रसोई से पके हुए चावल का सारा स्टार्च इकट्ठा होता है। गायें इस तरल पदार्थ को पीती हैं, जिसे पेजा कहा जाता है। बंधु मोहंती बहुत थक गए थे। वह वहीं दक्षिणी फाटक के पास बैठ गए। उनकी पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इसमें देर हो रही है, अब शाम का समय हो चुका है। चलो हम तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं और तरोताजा हो जाते हैं और कुछ खाते हैं। हम सभी बहुत थके हुए हैं और भूखे भी हैं। आपके मित्र का घर कहाँ है? इसी समय सभी बच्चे भी रोने लगे और कहने लगे, हम बहुत भूखे हैं, हम अब अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि आप हमें भोजन नहीं दे सकते, यदि आप हमें भोजन नहीं कराएंगे तो हम शीघ्र ही मर जाएंगे। बंधु मोहंती ने उनसे कहा कि आज मेरे दोस्त के घर पर कई मेहमान हैं। द्वारपाल केवल चुनिंदा अतिथियों को ही अंदर जाने की अनुमति दे रहे हैं। अगर कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो उसे पीटा जाएगा। चलो आज रात
यहीं सोएंगे। हम जगन्नाथ की रसोई से कुछ स्टार्च पी सकते हैं और यहाँ रात बिता सकते हैं। सुबह सुबह हम अपने दोस्त से मिलने अवश्य जाएंगे और उनसे हमें आश्रय और भोजन देने के लिए भी कहेंगे। मेरा दोस्त बहुत ही दयालु है। अब मोहती की पत्नी ने उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गईं। उन्होंने एक टूटे हुए मिट्टी के बर्तन की व्यवस्था की और उन सभी के चावल का माड़ का पानी पिया और उन्होंने अपनी भूख से थोड़ी राहत भी मिली। परिवार के सभी सदस्य बहुत थके हुए थे और जल्द ही वह सब सो गए। बंधु मोहती ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करना शुरू किया। हे ब्रह्मांड के भगवान, आप अपनी सृष्टि में सभी का पालन पोषण कर रहे हैं। क्या मैं आपकी रचना से बाहर हूँ? हम यहाँ भोजन के अभाव में मर रहे हैं। कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें, नहीं तो हम अपनी जान गंवा देंगे। कृपया हमारे मामले पर विचार करें। जब वह इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तो उसे नींद आ गई। इसी बीच भगवान जगन्नाथ के पुजारी ने भगवान को शाम को भेंट पूरी की और पूजा खत्म करने के बाद उसने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और चाबी हाथ में लेकर अपने घर की ओर चल दिया। रात के दौरान भगवान जगन्नाथ बहुत चिंतित हो गए कि उनका भक्त बिना कुछ खाए सो रहा है। उसे नींद नहीं आ रही थी। मेरा दोस्त इतनी दूर से आया है, उसे खिलाए बिना मैं चैन से कैसे सो सकता हूँ? यह सोचकर यहाँ आया है कि मैं उसका एकमात्र मित्र हूँ। इस समय मेरी सहायता मांगने के लिए तब जगत के स्वामी ने भंडार में प्रवेश किया और एक सोने की थाली अपने हाथों में ले ली और उन्होंने केक, मीठे चावल, सब्जी चावल, कई प्रकार के सूखे मीठे प्रसाद जैसे कई प्रकार के खाद्य पदार्थ एकत्रित किए। फिर वह मंदिर के दक्षिणी द्वार पर आए और भगवान ने पुकारा, हे मेरे प्रिय बंधु, कृपया यहाँ आओ। बंधु मोहती ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उसने सोचा शायद वे किसी और को बुला रहे हैं। इस नाम के यहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे। यहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता है, तो मेरा नाम यहाँ कौन ले सकता है? कौन भला मुझे यहाँ पर बुला सकता है? ऐसा सोचकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब भगवान ने फिर से, ओ जाजपुर के बंधु मोहती, कृपया सुनो। आप अपने परिवार सहित पेजा नाले के पास रहते हैं। कृपया यहाँ आए, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। यह सुनकर बंधु गए और देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ से भरी हुई थाली देने के लिए तैयार था। इस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान ने बंधु से कहा, कृपया इस भोजन को स्वीकार करें और अपने परिवार के सदस्यों को खिलाएं। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बंधु मोहती ने बहुत खुशी से प्रसाद ग्रहण किया। उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी जगाया और सभी ने बहुत खुशी से प्रसाद का सम्मान किया। फिर एक बार
फिर से वह सो गए। भरे पेट से संतुष्ट थे। थाली साफ करने के बाद बंधु मोहती थाली वापस करने दक्षिणी गेट पर गए। उसने यह उम्मीद करते हुए दरवाजे को धक्का दिया कि ब्राह्मण वहां होगा और वह उसे थाली लौटा सकता है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण वहां नहीं था। बंधु अपने सोने के स्थान पर वापस गया और थाली को अपने कपड़े में लपेटकर निर्णय लिया कि वह इसे सुबह वापस कर देगा। और वह अब इसी बात को सोचकर सो गया। और जब अगली सुबह भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर का द्वार खोला, हर कोई अपनी व्यक्तिगत सेवाओं में व्यस्त था। जब उन्होंने स्टोर रूम खोला तो उन्होंने पाया कि भगवान जगन्नाथ की सोने की थाली वहां से गायब थी। थाली चोरी हो गई थी। पुजारियों ने चोरी की सूचना मंदिर प्रबंधक को दे दी और पुलिस ने सभी पुजारियों को भी अब गिरफ्तार कर लिया और उनकी पिटाई भी अब शुरू कर दी, यह सोचकर कि यह केवल एक पुजारी ही हो सकता है जिसने स्टोर रूम के अंदर से थाली भगवान जगन्नाथ की चुराई थी। हुआ यूं कि संयोग से कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को अपने परिवार सहित मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास सोते हुए देखा। उन्होंने उसके कपड़े में लिपटा हुआ सोने का थाल दिखाई दिया। थाली धूप में चमक रही थी, परंतु कई लोगों ने बंधु मोती को पकड़ लिया। उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया, बुरी तरह पीटा और सोने की थाली उससे छीन ली। बंधु मोती और उनकी पत्नी दोनों ने बताया कि कैसे एक बूढ़े ब्राह्मण ने उन्हें आधी रात में प्रसाद से भरी हुई यह थाली दी थी। खाने के बाद वह थाली ब्राह्मण को वह लौटाने गया, लेकिन ब्राह्मण उनको नहीं मिला और इस तरह से थाली उसके कपड़े में ही रह गई। बंधु मोती और उनकी पत्नी ने पुलिस से अपील की, हमारी कोई गलती नहीं है, आप सब बिना किसी गलती के हमें क्यों पीट रहे हैं? लेकिन किसी ने उनकी बात की परवाह नहीं की। उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। बंधु मोती बंदी गृह में रहे। उन्होंने अपना मन जगन्नाथ भगवान पर केंद्रित किया और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। प्रिय जगन्नाथ भगवान, मैं इस ब्राह्मण में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, आप दया करें। आप इस संसार में दया के सागर हैं। मेरे समान कोई भी पापी नहीं है और आपके समान कोई भी नहीं है। पतित आत्माओं का महान उद्धारक हैं आप मेरे साथ जो कुछ करना चाहते हैं कृपया करें। आपके अतिरिक्त मेरा कोई आश्रय नहीं है। बाद में उस शाम मंदिर के सभी भक्तों ने भगवान की सेवा पूरी की और अपने अपने घर वापस चले गए। वह भगवान जो सर्वव्यापी हैं और अपने भक्तों के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, अपने भक्त की पीड़ा को सहन नहीं कर सके और वह तुरंत गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए और राजा के महल में चले गए। उस समय राजा निद्रा में थे। भगवान ने राजा को नींद में दर्शन दिए और उनसे कहा, हे राजा, कृपया सुनो, जब तुम्हारे घर मेहमान आते हैं तो क्या तुम उन्हें खाना खिलाए बिना और उनकी देखभाल किए बिना रहते हो? क्या आपके महल में कोई ऐसा है जो बिना खाए रहता है?
मेरा मित्र अपने पूरे परिवार के साथ मुझ पर इतना विश्वास करके जाजपुर से आया था। मैंने उसे भोजन उपलब्ध कराया। क्या मैंने तुम्हारे पिता की संपत्ति खर्च कर दी थी? मैंने अपने मित्र को अपनी सोने की थाली में प्रसाद परोसा। आपके लिए क्या समस्या है? आपके लोगों ने उसे उसके पूरे परिवार सहित पकड़ लिया और उनकी बहुत पिटाई भी की। उन्होंने उनके हाथ पांव बांधकर बंदी गृह में अब डाल दिया है। अब मेरे मित्र का पूरा परिवार बहुत ही कष्ट सह रहा है। मैं अब तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत पुरी जाकर उन्हें जेल से रिहा करो और अत्यंत ही विनम्रता के साथ उनके चरण कमल धो, उन्हें उत्तम वस्त्र और आभूषण दो। मेरे मित्र को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए उसके सिर पर पगड़ी रखें। मेरा मित्र आपसे उतनी ही सेवा का पात्र है जितनी आप मुझे देते हैं। आप उसे और उसके परिवार को जीवन भर सर्वोत्तम भोजन और आवास को प्रदान करें। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इतना कहने के बाद अब भगवान जगन्नाथ ने राजा को जगाया और फिर महल से वह चले गए। उन्होंने उनके हाथ पांव बांधकर बंदी गृह में डाल दिया। अब मेरे मित्र का पूरा परिवार कष्ट सह रहा है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत तुम पुरी जाकर उन्हें जेल से रिहा करो और अत्यंत ही विनम्रता के साथ उन्हें अपने घर राजमहल वापस लेके आओ, उनको सम्मान दो। और इतना सब कहने के बाद भगवान जगन्नाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर महल से वह चले गए। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। वह बंधु मोहती को रिहा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जेल गए और उन्होंने स्नेह से उन्हें गले लगाया। राजा ने कहा, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं धन्य हो गया। कृपया मेरी प्रजा द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। इतना कहने के बाद राजा ने बंधु मोहती का पवित्र जल से अभिषेक किया, उन्हें पहनने के लिए भव्य कपड़े दिए और बड़े ही सम्मान के साथ उनके सिर पर पगड़ी रखी। उन्होंने इसकी व्यवस्था की और उन्हें मोहती के पूरे परिवार का जीवन भर भरण पोषण करने को राजी थे। वो राजा उनका आदर करता था मानो वे उसके अपने रिश्तेदार हों। उसने मंदिर के दक्षिणी द्वार के निकट उनके लिए एक घर की व्यवस्था की। बंधु मोहती अपने मित्र जगन्नाथ भगवान के बगल में रहकर खुश थे। यह भगवान जगन्नाथ की भक्त वत्सल्यता मनोदशा का उदाहरण है। जो कोई भी बड़े विश्वास के साथ उनकी सेवा करता है वे उसे इसी तरह से प्रत्युत्तर देते हैं। वह अपने वफादार भक्तों को बहुत प्रिय हैं और जिस किसी में भी आस्था की कमी है उसके लिए भगवान जगन्नाथ बहुत दूर हैं। जो कोई भी बंधु मोहती की इस लीला को सुनेगा वह सभी पाप कर्मों की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाएगा। वह अपने सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करेगा और कभी भी यमलोक नहीं देखेगा। यही सभी वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। आपको ये जगन्नाथ भगवान की कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा
अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान जगन्नाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा।